इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस एंड डिसीजन जो एक इंसान हमेशा लेता रहता है। वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं लेता, लेकिन वो डिसीजन हर पल लेता रहता है। जैसे कि अगर तुमने ये वीडियो पे क्लिक करा है इस वीडियो को देखने के लिए, इसका मतलब तुमने एक डिसीजन मेक करा है, तुमने एक चॉइस ली है। उसी तरीके से इंसान की चॉइसेस एंड डिसीजन ही उसका फ्यूचर तय करते हैं। तो आज जिन चीज़ों की या जिन एनिमे मूवीज़ की मैं बात करने वाला हूँ, वो उनके टॉपिक्स भी कुछ यही है। ये दो मूवीज़ है, लेकिन दोनों आपस में तुम कह सकते हो कनेक्टेड है। दोनों मूवी अपने आप में एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव को तुम्हें दिखाता है। और साथ ही साथ लोग कहते हैं कि इस जो मूवी तुम पहले देखते हो उस हिसाब से तुम्हारी एंडिंग चेंज हो जाती है। और आई थिंक इट इज़ ट्रू, क्योंकि मैंने दोनों मूवीज़ देखी हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ ये दोनों मूवी कौन सी है। एक मूवी है ब्लू वाली और एक मूवी है रेड वाली। ब्लू वाली मूवी का नाम है टू एवरी यू आई लव्ड बिफोर एंड रेड वाली मूवी का नाम है टू मी द वन हु लव्ड यू। अब तुम बोलोगे कि ये क्या है, इनका कॉन्सेप्ट कैसा है, तो मैं तुम्हें समझाता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर कोयोमी की लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन या सबसे बड़ी डिसीजन जो सबसे पहला जो सबसे बड़ा उसकी लाइफ में डिसीजन आता है, वो हम दोनों मूवी के स्टार्ट में देखते हैं। और दोनों मूवीज़ के अंदर वो डिफरेंट ओपिनियन चूज़ करता है। कह सकते हो कि एक मूवी के अंदर वो डिसीजन ए लेता है एंड एक मूवी के अंदर वो डिसीजन बी लेता है। तो उसके डिसीजन के तौर पे पूरी स्टोरी किस तरीके से चेंज होती है वो तुम्हें पता चलता है। एक्चुअली में इसका एक वॉच ऑर्डर है कि तुम करेक्ट चीज़ को देख सकते हो, पर मेरे ख्याल से ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम पहले क्या देखते हो। और मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूँगा कि जो तुम्हारा दिल करे वो पहले देखो। मैं बताऊंगा कि एक्चुअली इसका करेक्ट वॉच ऑर्डर क्या है, लेकिन जो जिस तरीके से मैंने इसे देखा, मैंने करेक्ट वॉच ऑर्डर में नहीं देखा, लेकिन मैंने एंजॉय करा इस मूवी को। इस मूवी के लोग कहते हैं दो एंडिंग्स है, एक हैप्पी एंडिंग है एंड एक सैड एंडिंग है। और अगर तुम इसके बारे में सोचो तो इट इज़ ट्रू। और मैं बताऊंगा अभी कि मैंने कौन सी एंडिंग ली। वैसे कोयोमी के डिसीजन कितने ज़्यादा अल्टर करते हैं। वैसे तुम लोग सोचोगे कि ये मूवी एक्चुअली ऐसे कैसे बन गई कि दो पर्सपेक्टिव पे बेस्ड है, क्योंकि दोनों पिक्चरों के अंदर एक कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है जो है वर्ल्ड शिफ्ट का। इसमें पैरेलल वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है कि एक ही वर्ल्ड के कितनी सारी डिफरेंट रियलिटी हो सकती है। जैसे कि तुमने एक वर्ल्ड में चॉइस की कि मैं सुबह चावल खाऊंगा एंड दूसरे वर्ल्ड में चॉइस की कि मैं सुबह रोटी खाऊंगा, तो वो दोनों वर्ल्ड अपने आप में डिफरेंट चल रहे, क्योंकि तुमने वहाँ पर डिफरेंट डिसीजन लिए थे। तो ये सारी चीज़ें इन दोनों मूवीज़ के अंदर। वैसे दोनों मूवीज़ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी रिकमेंडेबल है। मैं तो कह रहा हूँ तुम देखो जाकर। तुम कोई सी भी मूवी से स्टार्ट कर सकते हो, रेड वाली से और ब्लू वाली से, दोनों से। एंड चॉइसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और ये मूवी हमें बताती है कि किस तरीके से हमारी चॉइसेस हमारे फ्यूचर को कितना ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है, हमारी पूरी लाइफ को कितना ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है। और हाँ, ये दोनों मूवी ये कह सकती हूँ कि एक मूवी अपने आप में कंप्लीट स्टोरी है एंड एक मूवी अपने आप में कंप्लीट स्टोरी नहीं है। एक मूवी के अंदर जो स्टोरी हम देखते हैं, जैसे कि कह सकते हो एक है मूवी ए एंड एक है मूवी बी, तो हम इसे डिवाइड करेंगे ए टाइमलाइन एंड बी टाइमलाइन के अंदर। तो तुम कह सकते हो कि ए टाइमलाइन जिस मूवी के अंदर है वो अपने आप में कंप्लीट है, एंड जो बी टाइमलाइन जिस मूवी के अंदर है वो बी टाइमलाइन में स्टोरी सारी हो जाती है, बस एक ही चीज बच जाती है जो कि बी टाइमलाइन का कंक्लूजन, एंड वो मूवी ए के अंदर होता है। मेरे को पता है तुम थोड़े बहुत कंफ्यूज हो रहे होगे, लेकिन जब तुम इसे देख लोगे तब तुम्हें समझ में आएगा। साफ साफ शब्दों में ये कहूँ तो कि ए कंप्लीट स्टोरी है, उसका एंड भी ए के अंदर ही है, लेकिन बी की स्टोरी जो है वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि उसका जो एंड है वो तुम्हें मूवी ए के अंदर ही मिलता है। इसीलिए दोनों मूवी देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर तुम एक मूवी भी देखते हो तुम कंफ्यूजन में रह जाओगे कि व्हाट द फक ये क्या हो गया। देख तो इसीलिए अगर तुम्हें किसी ए एंडिंग भी जाननी है बी एंडिंग भी जाननी है तो तुम्हें दोनों ही मूवी देखनी पड़ेगी। तो ये कहूँगा कि ये दोनों मूवीज बहुत ज़्यादा स्मार्टली बनाई गई हैं। अगर बात करें इनकी एनिमेशन वगैरह की, तो एनिमेशन डिसेंट सी है, मुझे तो बिल्कुल बुरी नहीं लगी। इसका म्यूजिक भी बहुत अच्छा है, कैरेक्टर्स भी बहुत सही है। अगर तुम अच्छे से ध्यान दो तो ये मूवी जो है ये एक्चुअल में तुम्हें इन पे कंसंट्रेट करना पड़ता है, जब भी तुम स्टोरी को समझ पाओगे, क्योंकि वो डिफरेंट चॉइसेस है। मेन कैरेक्टर सेम है, लेकिन डिफरेंट चॉइसेस की वजह से उसकी पर्सनालिटी एंड फ्यूचर कितना ज़्यादा डिफरेंट होता है वो सब तुम्हें समझना पड़ता है। और मैं तुम्हें बताऊँ ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव से है ना, दोनों जो मेन कैरेक्टर्स है उनके नाम में भी डिफरेंस आ जाता है एंड उनके लुक्स में भी डिफरेंस आ जाता है। मैं तुम्हें एक मूवी का मेन कैरेक्टर और सेकंड मूवी का दोनों दिखा देता हूँ, दोनों में कितने डिफरेंसेस है तुम देख के बता सकते हो।
चलो मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि डिफरेंसेस कैसे चेंज होते हैं। एक छोटा सा मिनी सा स्पॉइलर जो कि मूवी के स्टार्ट के 10 मिनट में खत्म हो जाता है। तो अगर हमारा मेन कैरेक्टर चॉइस ए लेता है, एक मूवी के अंदर उसके ग्रैंडपा की डेथ हो जाती है, एंड अगर वो चॉइस बी लेता है तो उसके ग्रैंडपा का जो डॉग है उसकी डेथ हो जाती है। तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है, क्योंकि आगे जाके बहुत बड़े बड़े कारनामे होते हैं। अब मैं कुछ इसके स्पॉयलर्स की बात करूँ, क्योंकि अभी जब जितना मैंने स्पॉइलर फ्री रिव्यू दिया है, मैंने तुम्हें कोई करेक्ट वॉच ऑर्डर एंड ऑल नहीं बताया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अपने हिसाब से देखो। तुम या तो इसे ब्लू से रेड देखो या रेड से ब्लू देखो, तुम्हारे ऊपर है। अब मैं बता दूँ कि एक्चुअली में स्पॉयलर्स क्या हैं। तो स्पॉयलर्स भाई, जिनको अगर स्पॉयलर्स सुनने हैं तो भाई तुम गुर्दा रखो कि तुम्हें स्पॉयलर्स मिलेंगे, या फिर पिक्चर देख लो एंड ये स्पॉयलर वाला पार्ट उसके बाद देख लेना। तो मैं बताता हूँ कि सैड एंडिंग तुम्हें कैसे मिलेगी और हैप्पी एंडिंग तुम्हें कैसे मिलेगी। अगर तुम्हें हैप्पी एंडिंग चाहिए तो तुम्हें इस मूवी को रेड से ब्लू देखना पड़ेगा, एंड अगर तुम सैड एंडिंग लेना चाहते हो, पहले देखना चाहते हो, तो तुम्हें इसे ब्लू से रेड देखना पड़ेगा। मैंने हॉनेस्टली जो वॉच ऑर्डर देखा था, वो ये जो जिस तरीके से मैंने ये पिक्चर देखी है वो ब्लू से रेड ही थी, तो मुझे सैड एंडिंग ही मिली, पर इन दी एंड में सैड नहीं हुआ। मुझे वो सैड एंडिंग सैड नहीं लगी, बट इट इज एक्चुअली सैड अगर तुम सोचने बैठोगे तो। पर अगर तुम्हें इसका करेक्ट वॉच ऑर्डर भी अगर तुम गूगल वगैरह पे सर्च करते हो तो ये कहता है कि तुम रेड से ब्लू ही मूवी देखो, क्योंकि वो हैप्पी एंडिंग भी है एंड उसमें तुम्हें चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ भी आएगी। पर जैसा मैंने पहले कहा, तुम अपने दिमाग से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, ये एंडिंग का स्पॉइलर तो हो ही गया। तो मुझे तो सैड एंडिंग मिली, पर मुझे सैड लगी नहीं। मैंने तो पिक्चर को एंजॉय किया, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जानी, मैं बहुत कंसंट्रेशन से देख रहा था। मैंने पिक्चर को एक के बाद एक भी नहीं देखा कि मेरे लिए कंफ्यूजन हो रहा है। मैंने पहले एक पिक्चर देखी, फिर एक दिन छोड़ दी, फिर दूसरी पिक्चर देखी, तो मेरे को अच्छा खासा दोनों का कंसेप्ट याद है कि क्या हुआ था। ये टाइम शिफ्ट एंड तुम कह सकते हो कि इसके अंदर मिनी सा एक थोड़ा सा टाइम ट्रैवल भी है, या तुम कह सकते हो कि दूसरे टाइमलाइन में जाना या पैरेलल वर्ल्ड के अंदर जाना, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तुम इसे कैसा भी नाम दे सकते हो। पर अगर तुमने कोई भी टाइम ट्रैवल एनिमे नहीं देखा है ना, तो तुम्हें ये पिक्चर बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तुम्हें एक्चुअली टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट होना चाहिए ताकि तुम कैलकुलेट कर सको कि हो क्या रहा है, क्या ए क्या बी क्या जीरो क्या वन क्या ए क्या वो, बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें इस पिक्चर के अंदर। तो इफ तुम इस मूवी को रेड से ब्लू देखते हो तो इस पिक्चर का हैप्पी एंडिंग ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक डिसीजन, जैसे मैंने तुम्हें कहा था, एक डिसीजन ये होता है कि वो अपनी मॉम के साथ रहता है, एक डिसीजन होता है जहाँ वो अपने डैड के साथ होता है। अगर तुम रेड देखते हो तो रेड के अंदर वो डिसीजन होता है जहाँ वो अपने डैड के साथ रहता है, एंड ब्लू के अंदर वो डिसीजन होता है जहाँ वो अपनी मॉम के साथ रहता है। इसी वजह से पिक्चर के अंदर डिफरेंसेस आ जाते हैं। मैंने पहले ब्लू देखी थी तो वो अपनी मॉम के साथ रहता है, तो थ्रू आउट उसकी जो लाइफ होती है वो पूरी हैप्पी निकलती है। स्टार्टिंग की लाइफ उसकी थोड़ी सी सैड होती है क्योंकि उसके कोई दोस्त नहीं होते एंड ऑल, लेकिन फिर भी आगे जाके उसकी कहानी में हैप्पीनेस आ जाती है, वो रंग आ जाते हैं। लेकिन जो डिसीजन सेकंड था, जहाँ पर उसके डैड के साथ वो रहता है, वहाँ वो एक लड़की से मिलता है। उसकी लाइफ स्टार्टिंग में बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसकी गलती की वजह से उस लड़की के साथ कुछ हो जाता है, जिसकी वजह से वो उसका जितना भी आगे की स्टोरी होती है वो सैडनेस में ही गुजरती है। वो सिर्फ काम पे ध्यान देता है कि इसे वापस ठीक कैसे करूं, इस वजह से उसे सैड एंडिंग कहते हैं। तो जिस पिक्चर पे तुम एंड करोगे वही तुम्हारी रियल एंडिंग बन जाएगी। मैंने रेड एंड में देखी तो रेड मेरी ओरिजिनल एंडिंग हुई, जिसे सैड एंडिंग कहते हैं, एंड ब्लू अगर तुम एंड करते हो तो हैप्पी एंडिंग होगी। वैसे इस पिक्चर के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने को करने को है, पर मैं कहूँगा देखो इसे जाकर। अगर तुमने स्पॉइलर पार्ट भी देख लिया है और इस पिक्चर को देखने वाले हो, मैं कहूँगा तुम इसे किसी भी वॉच ऑर्डर में देखो, तुम्हें दोनों स्टोरी समझ में आ जाएगी, हैप्पी एंडिंग भी समझ में आ जाएगी एंड सैड एंडिंग भी समझ में आ जाएगी। बस ये ध्यान रखना कि जो पिक्चर तुमने लास्ट में देखी वो ये तुम्हारी ट्रू एंडिंग है। मेरी ट्रू एंडिंग सैड ही थी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। दोनों पिक्चर बहुत अच्छी है, बहुत स्मार्टली बनाई गई है एंड बहुत स्मार्टली कनेक्ट भी करी गई है। बस यही था मेरा ओपिनियन इस पिक्चर पे। ये पिक्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, दोनों पिक्चर बहुत ज़्यादा अच्छी है। एनिमे मूवीज़ के अंदर इतना ज़्यादा कनेक्शन ऐसा पैरेलल टाइमलाइन वाला मूवीज़ के अंदर मैंने इतना ज़्यादा नहीं देखा है। इस पिक्चर से अगर मैं रिलेट करूँ तो एक ही पिक्चर में को याद आती है, वो थी हेलो वर्ल्ड। उसके अंदर भी ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट था कि लड़का लड़की को बचाने के लिए दूसरे वर्ल्ड में शिफ्ट हो जाता है एंड ऑल दैट, ये वाली चीज़ उस पिक्चर के अंदर भी थी। तो बाकी अगर तुमने टाइम ट्रैवल एनिमे देखे तो तुम इस पिक्चर को बहुत आसानी से समझ पाओगे। बस यही था मेरा ओपिनियन एंड बड़े दिनों बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ। आई
क्या बोलूँ मैं यार, जब वीडियो लगे जब बना लेते हैं अपन अपनी मर्जी के मालिक है, कोई दिक्कत नहीं है। आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट वीडियो और भी ज़्यादा अच्छी होगी। मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, बाय।